मी अजित अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक दृढकथन करतो की महाराष्ट्र में शिवसेना के टूटने के बाद अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी में फूट पड़ गई है। एनसीपी के सुप्रीमो और संस्थापक शरद पवार ने जिस तरह से पिछले दिनों पार्टी संगठन में फेरबदल किया था, उसके बाद से उनके भतीजे अजित पवार की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। यह दूसरा मौका है जब अजित पवार ने अलग रास्ता अख्तियार किया है। पार्टी में जिस तरह से टूट हुई है, उससे साफ है कि बगावत बड़ी है। बता दें कि पिछली बार भी अजित पवार काफी सारे विधायकों को लेकर चले गए थे। अजित पवार और विधायकों को वापस लाने के लिए शरद पवार को जोर आजमाइश करनी पड़ी थी। मुश्किल से गुरुग्राम तक गए विधायक पार्टी में लौटे थे। अब देखना होगा कि इस बार शरद पवार कैसे इस चुनौती से निपटते हैं। अजित पवार के साथ जिस तरह से 18 विधायक राजभवन पहुंचे हैं, उससे साफ है कि एनसीपी में सब कुछ ठीक नहीं था। मीडिया में बयानबाजी के उलट अजित पवार नाराज चल रहे थे। अगर एनसीपी में बगावत हुई है तो अब सवाल ये भी है कि महाविकास आघाड़ी का क्या होगा। एमवीए में सिर्फ शरद पवार की एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना बाला साहब ठाकरे गुट ही बचेंगे। एक और बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे पूरी शिवसेना अपने साथ ले गए, क्या उसी तरीके की चुनौती शरद पवार के सामने आने वाली है। महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार का दावा है कि एनसीपी के 40 से ज्यादा विधायक सरकार के साथ हैं। अगर ऐसा है तो फिर एनसीपी का हाल क्या शिवसेना जैसा होगा। बता दें कि एनसीपी नेता अजित पवार ने 17 जून को पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि पीएम मोदी नेहरू और इंदिरा जैसे करिश्माई नेता हैं। उनके काम के चलते बीजेपी सत्ता में है। अजित पवार ने अप्रैल में भी पीएम की तारीफ करते हुए कहा था कि 2 सांसदों वाली बीजेपी मोदी की वजह से 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना पाई और फिर इस तरह से उनका एनसीपी से अलग होना यही कहता है कि इस अलगाव के संकेत उन्होंने पहले ही दे दिए थे। तो क्या ये माना जाए कि शरद पवार भतीजे का संकेत समझ नहीं पाए। वहीं इस पूरे मामले को विपक्षी एकता को बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। एनसीपी के सुप्रीमो पटना में विपक्षी एकता की बैठक में पहुंचे थे। इसमें उनके साथ बेटी सुप्रिया सुले भी गई थी। अजित पवार ने ऐसे वक्त पर एनसीपी को तोड़ा है जब विपक्षी एकता की कवायद और मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिश चल रही थी। निश्चित तौर पर इसका फर्क आने वाले लोकसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।